देखो आज हम क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। क्लेजन कंडेंसेशन में मैंने जो इसके स्टेटमेंट है वो ये लिखा है कि ईस्टर, ठीक है, ईस्टर हैविंग अल्फा एच, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू अल्डोल, ठीक है ना। क्लेजन कंडेंसेशन सिमिलर टू अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल में भी अल्फा एच का जिक्र था, बेस का जिक्र था, ठीक है, और वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते थे, बट यहाँ पे बीटा कीटो ईस्टर बन रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक ईस्टर। ठीक, ऑब्वियसली सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है तो इसी के क्या लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे जैसा अल्डोल में लेते थे। इसके ऊपर एक चीज मेंशन किया है कि क्या लेना है आपको, बेस लेना है एल्कोक्साइड। मैंने अभी इथॉक्साइड ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग बेस होना चाहिए, KOH नहीं चलेगा। ठीक, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखा हुआ है बीटा कीटो ईस्टर। मैं बीटा कीटो ईस्टर बनाता हूँ, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, दिस इज योर बीटा कीटो एस्टर। ये आपका बीटा कीटो एस्टर है, और ये क्या है, एस्टर है, एस्टर हैविंग अल्फा एच, ये अल्फा एच है। तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ इस रिएक्शन का। बिल्कुल ये जो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली किसके जैसा है, ये मैकेनिज्म आपको पूरा का पूरा अल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही है, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ रिएक्शन। देखो सबसे पहले अगर आप बेस लोगे, ठीक है, ये मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट किया हूँ, बेस लोगे और अल्फा एच लोगे तो सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों होता है, चूंकि फास्ट होता है। इस बार भी वही बनने वाला है, CH2 का H कौन लेके चला जाएगा, ये काम अल्डोल में भी होता था, ETO माइनस इस अल्फा एच को लेके चला जाएगा और एक कंजुगेट बेस, ठीक है, जिसको इनोलेट भी बोलते हैं या कार्बेनाइन बोलते हैं, ये बन जाएगा। और अल्डोल पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि यही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, दिस कार्बेनाइन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये दूसरे मोल पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस ईस्टर के दूसरे मोल पे अटैक कर देगा और क्या बनेगा, O माइनस बनेगा। क्लियर है ये चीज, ये हमेशा से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होते आया है। बोलो किसी को डाउट है इसमें, नो नो सर। सर। तो बनाओ आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म बिल्कुल हर रिएक्शन का मैकेनिज्म एक जैसा ही है, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको। वो OET हट जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे एक स्टेप और बनाना चाहें तो मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए O माइनस बना लेता हूँ। यहाँ पे CH2CO OET बन गया और यहाँ पे OET है। और आपको पता ही है ऐसे सिचुएशन में डेरिवेटिव के साथ, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ ये OH बनता है, अदरवाइज ये वापस से पाई बॉन्ड बनाता है और यहाँ से क्या निकालेगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। बोलो, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हाँ सर। OET निकल गया और हमारे पास वापस से रीगेन हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द टिपिकल SNAE, दैट इज फॉर डेरिवेटिव। एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के ये काम हर जगह होता था। अब ध्यान से देखोगे तो क्या यही बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर बन गया प्रोडक्ट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। बोलो, अच्छा आपके कन्वीनियंस, यस सर, क्लियर।
चलो तो चाहे, ऊपर कर सकते हो। हाँ हाँ, आपके कन्वीनियंस के लिए हम चाहे तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ऊपर। सर इसमें बीटा पोजीशन कहाँ पे है? कौन से स्कूल से हो तुम? बीटा पोजीशन अभी तक तुम्हें नहीं पता चल पाया? पूरा कहानी खत्म हो गया, रामायण खत्म होने वाला है, तुम्हें बीटा पोजीशन नहीं आता है? फंक्शनल ग्रुप ये है एस्टर। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को बोलते हैं जीरो कार्बन, उसके नेक्स्ट को अल्फा। हाँ सर, आ गया, याद आ गया। तो अल्फा बीटा पोजीशन नहीं आ रहा है। चाहे तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। सर ये अगर मतलब नॉर्मल रिएक्शन है तो इससे हम लोग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका नाम क्लेजन कंडेंसेशन है, एस्टर के लिए है ना, वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए था। अल्डोल हाँ कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एस्टर बना है, एस्टर का रिएक्शन है। क्यों पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं? देखो, अगर मुझे एक लाइन में इसको करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक सेकंड, CHOET, ठीक है, इसको हम CHOET लिख लेते हैं, CHOET। और इसका दूसरा मोल को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये दोनों मॉलिक्यूल को दो बार लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या करेंगे? यहां से OET निकाल देंगे। यहां से क्या निकाल देंगे? ETOH। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट यही मिल जाएगा, देखो CH3CO। यहाँ से OET निकल चुका है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, COOET। ठीक है, तो अगर एक बार में अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिज्म तो हमेशा अब बनाने जाओगे नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको अडॉप्ट कर सकते हो, बीटा कीटो एस्टर डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता था कि हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज किया गया? जैसे अल्डोल में KOH NaOH यूज करते थे। अगर मान के चलो यही इस रिएक्शन की पहचान होगी, आप एग्जाम में पहचानोगे कैसे कि एस्टर है, ये क्लेजन है? ठीक है ना, तो एक तो एस्टर दिया हुआ है और दूसरा आपको इथॉक्साइड या कोई भी अल्कोक्साइड दिया होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी होने वाली है? क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये क्लेजन कंडेंसेशन होने वाली है। ठीक, अब एक पॉइंट मैंने लिखाने वाला था नोट करके कि हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं लिया गया। ठीक है ना, तो देखो आप खुद ही बताओ, अगर मैं हाइड्रोक्साइड लूंगा, ठीक है, तो ये जो एस्टर है, अगर मैं हाइड्रोक्साइड लिया तो ये एस्टर, ये आर है ना, ये एस्टर है। अगर मैं हाइड्रोक्साइड लिया तो क्या बन जाएगा? RCOOH बन जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर।
तो हमें ये नहीं बनाना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कांट बी यूज्ड एज अ बेस, इसीलिए वहां पे बोला गया है कि आपको एल्कोक्साइड यूज करना है फॉर दिस रिएक्शन। बिकॉज it can be hydrolyzed, hydrolyzed of ester, ester को हाइड्रोलाइज कर देगा, जो कि हमें नहीं कराना है, ठीक है ना। हमें तो कंडेंसेशन रिएक्शन कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या आप क्वेश्चन बन यस जाएगा? सर। जिस तरह से सेल्फ कंडेंसेशन होता है उस तरह से क्रॉस भी हो सकता है, पर है ना अल्डोल के टाइम हाँ सर। जिस तरह से हाँ सेल्फ सर। है उस तरह से क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। साथ में अगर जिसको लिखना है लिखते रहो, बाद में बोलते हो सर ऊपर जाना है, ठीक है। तो साथ में लिखते भी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हमारे पास ये ईस्टर गिवन है और एक ये ईस्टर गिवन है, दो दो ईस्टर गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस क्लैजन कंडेंसेशन हो गया ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करो। प्रोडक्ट फिक्स है, बीटा कीटो ईस्टर ही बनेगा। प्रोडक्ट आपका फिक्स है कि बीटा कीटो एस्टर ही बनेगा। और मैंने जो आपको अभी तरीका बताया उसको भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला था? ओईटी हटाते हैं। अब ओईटी किसका हटाएंगे? पीएच वाले का। फिनाइल। पीएच वाले का, चूंकि इसमें तो अल्फा एच है ही नहीं ना, हाँ सर। नो यस। अल्फा एच। तो अल्फा एच यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से एक एच और एक ओईटी, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? पी एच सी ओ सी एच टू हो जाएगा, ओईटी निकल गया है, और सी ओ ओ ई टी, यही है ना बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एस्टर। बोलो। यस सर। जीरो अल्फा बीटा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैकेनिज्म आप देखो, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो अल्डोल पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। कोई चाहे रिएक्शन कोई भी हो, मेथड वही अप्लाई होता है, या तो अल्फा एच होगा या बेस होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और अगर अल्फा एच नहीं होगा तो कैनिजारो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। वही ओ एच एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। बोल नहीं रहे हो यार? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, बोलना जरूरी है यार, बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हो। आज तुम्हारे भाई लोग भी आए हैं, क्या पता है कि नहीं? हम्म।
यहाँ पे मैं एलडीए ले लिया। एलडीए पता है सभी को? हाँ सर। एलडीए एक बल्कि बेस है जो हमें इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड भी था, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एलडीए मैं इसलिए ले लिया कि एग्ज़ाम में आते रहता है, ठीक है ना। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आया था क्या? लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड। स्ट्रक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एलडीए है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है। बल्कि बेस। बल्कि बेस है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बल्कि सा बेस है, ठीक है। बल्कि बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको अभी भी OET और H हटाना है, रिएक्शन अभी भी वही है। ठीक है, तो यहाँ का CH2H और OET हटा दो और आंसर लिख दो। बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। यस सर। सभी को समझ आया? यस हाँ सर। सर। तो बस सिंपल सा एक रिएक्शन हाँ था सर। जो कि आपको आना चाहिए। तो ये था आपका सेल्फ क्लैजन एंड क्रॉस क्लैजन। अच्छा, इसमें भी तो इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकता है, जैसा वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़े थे वैसा इसमें भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। हो सकता है। तो अगला हमारा है इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर क्लैजन। Intramolecular collision is also known as Dykman condensation, ठीक है। तो नेम से तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नेम तो पूछता नहीं है। आपको मान के चलो कोई क्वेश्चन दिया है तो प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, वहाँ पे आप कोशिश करो प्रोडक्ट लिखने का। इंट्रा का मतलब वही जैसे वहाँ होता था, मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 मोल प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसमें हमारे पास दे दिया NaOET। NaOET, तो ये NaOET क्या है? यही बेस यूज करते थे। चलो तो प्रोडक्ट लिखिए। कितने मेंबर रिंग बनेंगे? भाई किसी का भी अल्फा H ले लो, ये अल्फा H है,
बोल ही नहीं रहा है। यस सर है। सर अगर 5 मेंबर बनेंगे। ये अल्फा एच और दूसरे का ओईटी, ऐसा नहीं है कि इसी का ओईटी ले लोगे। थ्री, दो दो मेंबरिंग तो बनता नहीं है ना, तो ऑब्वियसली ये ओईटी लेना पड़ेगा। बस प्रोडक्ट बन गया। कितना मेंबरिंग बनेगा बताइए? 5 मेंबर इन। गिन लो ना, 1 2 3 4 5, ये तो निकल रहा है। बोलो सभी को समझ आया नहीं आया? यस आया सर। अगर मैं आपको समझाने के लिए इसमें नंबरिंग कर दूं तो नंबरिंग भी देख लो। अगर ये हमारा 1 2 3 है, ठीक है ना, तो इसमें ये हमारा 1 2 3 है, राइट? बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। 1 2 3 4 5, और ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ सर बन जाएंगे। आर यू श्योर? सर एक और करते हैं। अभी तो बहुत सारा करेंगे। अगर मान के चलो मेरा इच्छा है कि मैं इसमें H3O प्लस ले लूं, क्वेश्चन में जब पूछता है तो इसमें H3O प्लस लेके पूछता है, ठीक है ना, सिर्फ इंट्रामोलिकुलर नहीं पूछेगा। अगर मान के चलो मैं H3O प्लस ले लूं इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा केवल इंट्रामोलिकुलर कोलेजन नहीं आता। मैं कई बार बोला हूँ कि सिर्फ एक रिएक्शन नहीं पूछता, ठीक है ना, 2 3 रिएजेंट डालते ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये डाल दिया सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस, ये कितनी बार, कम से कम इनफाइनाइट टाइम हम लोग इसको यूज कर चुके हैं, हाइड्रोलिसिस। अभी अभी बताया था कि एस्टर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसीलिए तो ये बेस वहां नहीं लिए थे, ठीक है। एग्जाम में यहाँ तक भी नहीं रुकेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको समझ आया? कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो OH को यस। H मिल गया और यहाँ से ETOH निकल गया, ठीक है। ETOH बाय प्रोडक्ट बन गया माइनस ETOH, ठीक है। मैं यहाँ तक भी नहीं रुकूंगा, एग्जाम में भी यहाँ तक नहीं था। इसके बाद हीट किया गया था, तीसरा स्टेप। फर्स्ट NaOET, दूसरा हाइड्रोलिसिस, और तीसरा हीट था। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बीटा कीटो है। बोलो, तो बीटा कीटो याद करो। किसी को याद है बीटा कीटो की कहानी? बीटा कीटो हाँ सर एसिड, हाँ सर। डिकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन एल्केन चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना, इसी साल 2020 में ही पढ़े हैं। बहुत पुरानी बात भी नहीं है। क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन बन गया? तो एटलीस्ट यहां तक प्रोडक्ट रोकता है, ठीक है। ये तीनों तो पूछा ही गया था। मान के चलो इसमें हमने NH2NH2OH ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वोल्फ किश्नर। उल्फ किस्नर था, ट्राइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में यहाँ तक थर्ड तक आया था। चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं अब दूंगा, नोट कर लो इसको, सारे स्टेप, एक एक स्टेप देख लो।
whenever beta keto acid just on heating decarboxylation reaction takes place. इसके अलावा और कौन कौन से एसिड थे यार जो हीट करने से CO2 रिलीज करता था? सर पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। सर जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Unsaturated सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर। एक बार घर जाके नोट चेक करना। जेम डायोल तो सही है, इसके अलावा जितने भी बोले हो सब गलत है। सर पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में होता है ना CH3COH रिलीज। CO2 रिलीज करने की बात कर रहा हूँ मैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बीटा कीटो एसिड के अलावा दो और थे, वो दो कौन थे वो पूछा मैं, ताकि आपको रिवाइज हो सके। एनीवे वो आपको, आपका काम है रिवाइज करना, मेरा काम है पढ़ाना। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 6। देख लो, ये भी क्या है, बीटा कीटो एस्टर। बाकी सब स्टेप मैं करा सकता हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है उसका। इसमें बताओ, क्या ये भी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल है? सॉरी, कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन। कितने मेंबर रिंग बनेंगे? So 7 member. 6 मेंबर। ऊपर में कितना बना था? 6 तो नीचे कार्बन ज़्यादा है कि सेम है? ज़्यादा है। तो कितना बनेगा? 7। 7। 6 क्यों बोल रहे हो तो?
क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, कोई डाउट? नो सर। बहुत अच्छा। अगर कोई डाउट नहीं है तो और क्वेश्चन बनाओ। वही है। कितना मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर। 5 मेंबर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बीटा कीटो एसिड, बस। बताओ भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये भी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, ये कंडेंसेशन था। इंट्रामोलिकुलर कोलेजन था ये भी। कौन सा नंबर था लास्ट वाला? 6। 7 क्वेश्चन करो। जरा इसको करें। सर 8 मेंबर। हम्म 6 मेंबर। पहली बार सही बताए हो तुम। नींद में थे क्या तुम? 6 मेंबर इज राइट आंसर। भाई ये क्वेश्चन कितनी, देखो ऊपर जाके। 6 मेंबर पहली बार बन रहा है क्या? पहले भी बन चुका है। बीटा कीटो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सारे पोजीशन क्लियर है? सारा पोजीशन क्लियर है ना? कहाँ क्या है सब कुछ मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ का H ले गया,
और यहाँ का OET। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। फोर मेंबर। 4 मेंबर। अब तुम लोग को आ गया यार, इतना टफ रिएक्शन तुम लोगों को अच्छे से आ गया, और जो इजी है वो बस नहीं आता है। एग्जाम में बस छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो। ठीक है, इनोलेट की स्टेबिलिटी नहीं बता पाते हो, जीओसी वगैरह नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में और देना चाहता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, सर एट वाला नहीं समझा। इसमें समझना क्या है भाई, हर बार वही काम कर रहे हैं। इसमें क्या समझोगे, एच और OET निकालना फोर है। मेंबर कैसे बना वो नहीं। अच्छा, रिएक्टेंट में भी 4 है बट प्रोडक्ट में 5 कार्बन। रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, यहाँ पे कार्बेनाइन अगर हम बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे हाँ सर। कार्बेनाइन बनाते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का OH, तो एक कार्बन कम हो रहा है ना, 1 2 3। ठीक है, एक कार्बन बढ़ा लो, CH2 2 कर लो। अब सही है। हाँ सर। हम्म। सर 3 मेंबर रिंग बनता, मतलब क्योंकि एंगल स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा है हाँ तो। ज़्यादा, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन वैसा ही दिया था जिसमें 4 बने। बनने के लिए तो बनता ही है, ऐसा तो नहीं है कि 3 मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक ठीक है सर। है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो NaOET। ठीक है, इस बार क्वेश्चन ये होगा कि आप इसमें किसको हटाओगे, OCH3 को हटाओगे या OET को। हाँ, ठीक है, इस बार मैंने डिफरेंट ले लिया। यहाँ भी CH2 2 टाइम्स ले लो। देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। आपको बस लिविंग ग्रुप अच्छा देखना पड़ेगा। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, OCH3 या OET। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग है ना इस बार। ठीक है, और CH3 होता है। हाँ तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये निकल गया यहाँ से। इस रिएक्शन में आपको पता ही है लास्ट में निकलता है ETOH, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला होगा, CH3OH। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे जब अलग अलग हो जाए तो। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन सेल्फ वाला भी दे देता हूँ। ठीक है, सेल्फ वाला भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। ETO माइनस
सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। अबे क्वेश्चन नंबर 10 से ही तो स्टार्ट हुआ, अब क्या स्क्रॉल करना ऊपर? सर 9th कॉपी नहीं किया। 9th का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कॉपी करना है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन। तो इतने देर से मतलब बनाने भी तो दिया था ये क्वेश्चन। बिना बनाए नोट, मतलब बिना नोट किए बना रहे थे तुम। अजीब हाल है यार तुम्हारा। सर 11th वाले में वो डबल बॉन्ड ओ के बाजू में क्या एक कार्बन है? मुझे पता था तुम पूछोगे। अब सही है? हाँ सर। ऊपर इजली जाता नहीं है कर्सर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सेल्फ वाला है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग मूव करते हैं। पारितोष ठाकुर है क्या? हाँ सर। हाँ, यही डीपीपी है बेटा, इसी को डीपीपी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाँ क्वेश्चन सर। दिया है ना, ये घर में प्रैक्टिस करना है। डीपीपी यही होता है। पता चला है तुम आजकल हर जगह सजेशन दे रहे हो। चलो भैया, तो ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद का जो रिएक्शन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका नाम है बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन है, क्या होता है ये पता है किसी को?
in this reaction two molecule of aromatic aldehyde identical or different under the catalytic influence of CN, मतलब CN जो है फॉर्मिंग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, दिस डाइमर is known as benzoin। इस डाइमर का नाम है बेंजोइन। ठीक है, देखो क्या क्या बोला गया है, फिर से समझते हैं। दो एरोमेटिक एल्डिहाइड यही होता है, कैटालिस्ट KCN रहेगा, CN माइनस, ये कैटालिस्ट है। ठीक है, और इसमें OH भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, वेरी लेस अमाउंट में OH भी होते हैं। और ये आपका KCN क्या है, कैटालिस्ट है। तो प्रोडक्ट क्या बोला है, देखो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, PH CHOH COPH, this is alpha hydroxy keto। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो इज नोन एज बेंजोइन। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये बेंजोइन है, इसलिए इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। नोट कर लो स्टेटमेंट, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। दिस इज नोन एज बेंजोइन। and this is your aromatic aldehyde। इसका मैकेनिज्म जानना है या स्किप कर दूं? क्या इसका मैकेनिज्म बताऊं या नहीं बताऊं? सर बताओ। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। क्या अभी अल्फा H प्रेजेंट है? एल्डिहाइड में क्या अल्फा H होता है? नहीं। ये बताने में इतना टाइम सर क्यों लग जाता है भाई, ये नहीं समझ पाता हूँ मैं। अल्फा H और विदाउट अल्फा H को आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम लग रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, अगर अल्फा H नहीं है तो क्या होगा? O माइनस और यहाँ पे CN। ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को? इसके बाद इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग खनिजारों में पढ़े हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो
ये वाला CN जो है, CN की जगह OH रहता है और यहाँ अटैक करता है, O माइनस बनता है, चूंकि अल्फा H तो होता नहीं है। बस स्क्रीन फ्री हुआ है। अभी दिख रहा है? हाँ सर मुझे तो दिख रहा है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग में क्या हो रहा है देखना ध्यान से। ये जो H है ना, इस H को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, पीएच ये तो OH बन जाएगा और ये CN रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ H जा रहा है, ये मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो है ही ना। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, ये कार्बन आयन, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देगा, PHCOH पे। बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल अभी आपका क्या बनेगा, PH, यहाँ पे क्या होगा बताओ, O माइनस, और साथ में क्या आएगा, क्लियर है ये चीज। नीचे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ये जो पार्ट था ये, सर इंट्रामोलिकुलर एच शिफ्टिंग क्यों होगा सर? मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है ना? हाँ, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो एसिडिक H को ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो CN है ना, -M है, तो ये जो H है वो एसिडिक H है। ठीक है, और ये जो है बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ है और इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए होता है, और क्यों होगा। तो ये हो गया आपका, देखो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, OH, ये है CN और ये PH। क्या ये समझ आया? यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा देखो, PHC, इस O माइनस को OH मिल जाएगा और ये बन जाएगा O माइनस, CN। ठीक है, CN लिख देता हूँ, PH। क्या ये स्टेप समझ में आया? यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ है। हाँ सर। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, यहाँ तक तो और O इसके का बाद नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड बना लेगा और क्या निकलेगा वहां से, CN निकल जाएगा। CN निकल CN जाएगा, निकलेगा। इसीलिए वो कैटालिस्ट था। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से CN लीव करेगा। ठीक है, जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो लीव करता है, तो देखो CN वापस से रिज्यूम हो गया, तो यही कैटालिस्ट था। कैटालिस्ट का बिहेवियर क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है और रिएक्शन कंप्लीट होते ही निकल जाता है। रेट इंक्रीज। तो PHCO CHOH PH, यही क्या था अपना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछो। तो OH माइनस का क्या काम था? कौन सा OH माइनस?
OH माइनस किधर जो है आपने भाई? स्टार्टिंग में दी थी। स्टार्टिंग में आपने दिखाया था कि वेरी लेस अमाउंट में OH माइनस भी लिए है। हाँ, OH माइनस जो है ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल करने के लिए है, ठीक है ना। OH माइनस जो है सर हमारे KCN अपने आप में बहुत वीक है, इसलिए यूज करते हैं ना OH माइनस। हाँ, OH माइनस बहुत कम अमाउंट में इसलिए रहता है क्योंकि आपका बेसिक मीडियम रहेगा, ठीक है, तो रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको OH ना भी लिखा रहे, क्योंकि OH लिखा रहेगा तो कई बार आप कैनिजारो समझ जाओगे, लेकिन कैनिजारो में अच्छी बात थी कि KCN नहीं था। कैनिजारो रिएक्शन में KCN नहीं था, तो KCN ही तो है जो डिफ्रेंशिएट करेगा आपको कि ये बेंजोइन है या कैनिजारो। ठीक है, तो मैकेनिज्म आई होप क्लियर हो गया होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बनता है, कोई इसमें डाउट? नो सर। नोट करना है, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दोनों मोल इस बार अलग अलग है। ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पे आप OH बना दो, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आप क्या बना दो, CO बना दो, कीटोन बना दो। ठीक है, चूंकि अल्फा था ना, यहाँ CO बन जाएगा और यहाँ OH। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड रिएक्शन तो इसका वही वाला है, ये वाला जो मैकेनिज्म में बताया हूँ ना, ये कहीं कहीं आ जाता है एग्जाम में। सर एक डाउट था।
हाँ बोलो। इसमें जो Cn माइनस है वो किस पे अटैक करेगा इन दोनों में से? इस वाले पे। क्यों सर? इनकी वजह से प्लस एम है ना यहाँ पे, ये प्लस एम प्रोवाइड करेगा। चलो नहीं, प्लस एम है तो इस पे करेगा। ठीक है, ये जो है ना, सॉरी, ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल अच्छा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक थोड़ी करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल है और ये इसमें न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इस वाले पे करेगा भाई। ये Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो किस पे अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होगा। ठीक, क्लियर है अब? हाँ सर, प्रोडक्ट भी चेंज होगा ना उस हिसाब से। नहीं नहीं, प्रोडक्ट मैकेनिज्म बनाओगे यही आएगा। मैं वही तो यहाँ ट्रिक बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे देखो, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल था, हाँ सर। उस पे मैंने क्या बनाया? OH बनाया है। मैकेनिज्म से करोगे तो यही आएगा। ठीक है, घर में एक बार ट्राई कर। मैकेनिज्म में Cn जिस पे अटैक कर रहा है उसमें कीटो बन रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक बार मैकेनिज्म कर लेना फिर मैं बताऊं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पीएच वाला ही पूछता है। मैं ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ये ना भी समझ आया तो चलेगा। नेक्स्ट आप देखो, इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है, बेंजिलिक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है? ये दिया होता है और उसके ऊपर बेस लेने से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन एवर 1,2 डाई कीटो, whenever whenever 1,2 डाई कीटो reacts with base, redox reaction takes place। redox reaction takes place। देखो, ये एक कीटो था तो वो अल्कोहल बन गया है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन जैसा ही है ना। और दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया? एसिड बन गया। ठीक है, तो इसीलिए बोला रेडॉक्स रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन।
ठीक है, मैकेनिज्म बताऊं इसका? हाँ सर। अगेन वही रिएक्शन होगी कैनिजारो में जैसा होता था। क्या अल्फा एच है इसके पास? नो सर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आएगा। अब इसके आने के बाद कौन शिफ्ट होगा बताओ? OH शिफ्ट होगा या पीएच? OH। अबे OH तो अभी लाए हैं। एच। OH को शिफ्ट ही कर दोगे तो रिएक्शन तो बैकवर्ड चला गया ना। नहीं समझा? देखो क्या क्या हुआ। पीएच O पे माइनस आया और पीएच यही आ चुका है। बोलो। और ये बन चुका है COOH। आ गया आंसर। हाँ सर। इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा? पीएच, ये बन जाएगा OH, ये पीएच और ये COOH। किसी को कोई डाउट? एक लाइन का मैकेनिज्म है। दिस रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नाम दे दिया, बाकी रिएक्शन तो वही हो रहा है जो कैनिजारो में हो रहा था, बस इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है। यही है ना भाई? कैनिजारो में भी तो हाँ यही चीज सर। हो रहा था और रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था ना। मैं लिखा हूँ भी हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको एक को क्या करना है? रिड्यूस। ये कीटोन था, ठीक है ना? कीटो को रिड्यूस कर दिए और एक को एसिड बना दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए। नोट है? चलो, तो इसमें अगर क्वेश्चन करें हम लोग, CH3CO CO CH3 OH माइनस बनाते जाओ, PHCO COH। ये रिएक्शन सभी को समझ में आया?
सर इसमें भी सर वही बेंजोइन वाला लॉजिक लगाना है ना कि कौन सा OH बनेगा और कौन सा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है ना। अबे एक लाइन का तो मैकेनिज्म है, देख लो, बना लो उसको। मैकेनिज्म ऊपर बताया ना। और क्या करोगे अभी? अभी CS3 के जगह पे पीएच था, यही सब तो चेंज किया हूँ। एक बार देखो वापस से मैकेनिज्म क्या किया हूँ। देखो मैकेनिज्म में क्या हुआ है। हेलो सर। बन गया। हाँ सर। चलो तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ CS3। सर आपका स्क्रीन नहीं। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है।
रिंग तो शेयर है। नहीं सर, इधर दिख नहीं रहा। CH3 CO OH। ठीक है, हो सकता है आंसर में बेसिक मीडियम है तो ये सॉल्ट के रूप में भी दिखे, ठीक है ना। जैसे अपन KOH लेंगे तो हो सकता है ये जैसा खनिजारों में होता था ना, मैं दूसरे में लिखता हूँ, हो सकता है कि प्रोडक्ट ऐसा भी दिखे, PH OH H CO O माइनस, ठीक है ना, सॉल्ट के रूप में भी हो सकता है। बेसिक मीडियम ले रहे हैं ना। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? नो सर। एक क्वेश्चन मैं इसमें भी होमवर्क दे देता हूँ, इसको करना जरा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन दे भी नहीं रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है ये, इसको भी नहीं कर पाते हो तुम लोग। इसमें भी वही OH माइनस दिया हुआ है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू क्लास। किसी कोई डाउट है? सर थर्ड वाला समझा सकते हो? थर्ड वाला सर थर्ड वाला। रीअरेंजमेंट होता है ना, रीअरेंजमेंट में हर बार ये वाला जो चीज़ है यहाँ आता है, तो यहाँ वाला चीज़ यहाँ जाएगा। अबे हाँ सर। तो जब यहाँ जाएगा तो रिंग का साइज छोटी नहीं हो जाएगी? हाँ फिर इसमें समझाना क्या है बताओ। रीअरेंजमेंट जब होता है, अब इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसकी कोई गलती है क्या? जब ये यहाँ आ सकता है तो अगर ये जुड़ा है तो इसमें इसकी क्या गलती है बताओ। इसमें कोई डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? नहीं सर, ये बस जुड़ा हुआ है इससे। समझ गया। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। सर एक डाउट था। बोलो। सर 1 और 3 में अल्फा एच भी प्रेजेंट है ना? 1 और 3 में अल्फा H भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये जो कार्बेनाइन बनेगा ना, ठीक है, ये जो कार्बेनाइन बनेगा वो इस पे अटैक करेगा तो भी प्रोडक्ट यही आता है। ठीक है, हम लोग कैनिजारों में भी ये चीज़ कर चुके हैं। कैनिजारों में भी ये चीज़ किए हैं कि जब दूसरे का अल्फा H प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे ये जो निगेटिव बनेगा ना, ये इस पे अटैक करेगा, ये फिर O माइनस बनेगा, फिर वो O माइनस OH बना देगा और दूसरे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उस प्रोसेस से भी यही आएगा। मतलब बेसिकली आपको कैनिजारो रिएक्शन टाइप का सोचना है। ये भी प्रैक्टिकली पीएच के लिए रिएक्शन है। इसका नाम भी आप देखोगे ना तो क्या है, बेंजिलिक। बेंजाइल। हाँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डिफरेंट CH3H और डिफरेंट रिंग दे के बताया। ठीक है। हाँ सर।